Hello everyone. So let us start with another video on cost accounting or the chapter which is Introduction to Cost Accounting. This video is continuation of video 1 जो आपने video 1 देखी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वहां पर कुछ टर्म्स थी जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था और थोड़ा सा जो कॉमन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें से 7-8 मार्क्स का कोई पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। जनरली क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस क्या है, या आपसे ये भी पूछा सकता है कि कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कमेंट और क्लैरिफाई। तो उसके अंदर हम ये एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन एंड व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल। तो बेसिकली देखिए कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कॉस्ट कंट्रोल टारगेट करता है टू अचीव स्पेसिफिक कॉस्ट, कि हमारा एक कॉस्ट टारगेट होता है, हम उसको अचीव करें, हमारे एक फिक्स स्टैंडर्ड्स हैं, हम उसको अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उस कॉस्ट को अचीव करें। जबकि कॉस्ट रिडक्शन का हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें अपनी कॉस्ट कम करनी है। भाई जैसे मान लीजिए पहले 10 थी, उससे 9 लेकर आए, कई बार ऐसा होता है 9 से भी हमें कम करनी है। तो इसका कॉन्टिन्यूस जो एम होता है कॉस्ट रिडक्शन का इज टू रिड्यूस द कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल का मेन एम क्या होता है, टू अचीव स्पेसिफिक कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। तो पहला मेन डिफरेंस यही होता है। इसमें देखिए लिखा भी हुआ है मैंने, आप इसको साइड बाय साइड लिख भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपना नोट्स भी बना सकते हैं इससे। तो कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट अचीविंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स व्हाइल कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया, देखिए कॉस्ट कंट्रोल जनरली एक प्रिवेंटिव फंक्शन होता है। प्रिवेंटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम हमेशा प्रिवेंट करते हैं, कि हम हमेशा ये सोचते हैं या हमेशा हम ये फोरकास्ट करते हैं कि वी हैव टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो वो हमारा एक प्रिवेंटिव फंक्शन हो गया। जबकि कॉस्ट रिडक्शन हमारा एक करेक्टिव फंक्शन, करेक्टिव मतलब हमें लगता है हमारी कॉस्ट ज्यादा है तो हमें अपनी कॉस्ट को करेक्ट करना चाहिए और उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल हम थोड़ा सा एडवांस में फोरकास्ट करते हैं, पहले से ही अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रिवेंटिव फंक्शन हो गया, while cost reduction is a corrective function। तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप इसकी एक्सप्लेनेशन उसी तरीके से अपनी लाइंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेन पॉइंट का जो मीनिंग है वो मैंने आपको बता दिया है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये आता है, कॉस्ट कंट्रोल सीक्स SEEKS सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस। भाई कॉस्ट कंट्रोल कहता है कि हमें लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट मिले लेकिन कंडीशंस यही रहेंगी। whereas cost reduction seeks to reduce the cost without impairing their quality or suitability। तो भाई कॉस्ट रिडक्शन कहता है कि हमें कॉस्ट को रिड्यूस तो करना है लेकिन हम उसकी क्वालिटी को या उसकी सुटेबिलिटी को हैम्पर या इम्पेयर नहीं कर सकते। तो ये हमारा मेन होम होता है कॉस्ट रिडक्शन का, कि विल वी ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट बट क्वालिटी विल बी मेंटेन। और कॉस्ट कंट्रोल कहता है कि वी मे हैव लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट बट कंडीशन अंडर गिवन कंडीशंस और एग्जिस्टिंग कंडीशंस वोंट चेंज। तो ये 3 पॉइंट्स से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट कंट्रोल क्या है, और कुछ पॉइंट्स आप अपने रीडिंग मटेरियल से भी स्टडी कर सकते हो। फिर आप कई बार कहते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि एडवांटेजेस तो हमने वीडियो 1 में पढ़ ली जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव पढ़ा। ऑब्जेक्शंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, देखिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो यही होता है कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वगैरह सिस्टम वगैरह लेना पड़ता है जो क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और उसके लिए फिर एक हमें कॉस्ट अकाउंटेंट या हमें क्लरिकल वर्क के लिए लोग भी चाहिए जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन कर सके, उसको उसकी नॉलेज भी हो। तो देखिए द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज एक्सपेंसिव बिकॉज एलोकेशन and apportionment of cost requires considerable amount of clerical work। ठीक है,
सेकंड, कई बार क्या होता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे को रिजल्ट देता है और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्ट देता है, दोनों में डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल्स हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल्स हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिंसिपल कहता है, जैसे आपने पढ़ा था कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो लोअर वैल्यू पे कंसिडर होगा, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, जिसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अंडर भी पढ़ते थे। ठीक है ना? तो प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तो रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिजल्ट्स, हेंस प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन इज नेसेसरी टू वेरीफाई देयर एक्यूरेसी। तो मतलब कई बार क्या होता है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस आने लग जाता है, जिसके लिए हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। वो लास्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग की बुक का, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक का, तो हम वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन रिकंसिलिएशन में जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते थे ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की रिकंसाइल कर रहे हैं कैश बुक को और पासबुक को, तो सेम हम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग बुक और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक को रिकंसाइल करेंगे। तो एक ऑब्जेक्शन ये भी है कि एक डिसएडवांटेज है कि रिजल्ट डिफर हो सकते हैं। थर्ड, कॉस्टिंग सिस्टम इटसेल्फ डज नॉट कंट्रोल कॉस्ट। भाई अपने आप ही कॉस्टिंग सिस्टम कभी भी कॉस्ट कंट्रोल नहीं करता, ये अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं करता, ऑलवेज इट इज डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट। तो आप एक और ऑब्जेक्शन ये है, ये डिसएडवांटेज ये है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो मैनेजमेंट पे बहुत डिपेंड करता है टू कंट्रोल इट। ठीक है, तो कॉस्टिंग सिस्टम या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इटसेल्फ और improve efficiency, it is a management function to control it. Hence, it may become unnecessary sometimes for management because management कई बार अपने आप को overburden feel करता है उस केस में। तो ये हमारा डिफरेंस और यू कैन से ऑब्जेक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है, और आप लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस किसी भी फॉर्म में इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से 2-4 डिसएडवांटेज भी फ्रेम कर सकते हैं आफ्टर रीडिंग द बुक। नाउ let us discuss this difference. According to me, this difference is very important for any student, maybe of BCom honors, CA, because sometimes they ask you what is cost accounting. ये पहला क्वेश्चन आता है थ्योरी का, and how do you think it is differ from management accounting, financial accounting. तो मैंने आपको तीनों एक बार बना के दे दिए। अब वो आपके ऊपर है कि क्वेश्चन में वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफरेंस पूछ रहा है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डिफरेंस पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसके अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पहले भी पढ़ते हैं कि भाई हम फाइनेंस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और हमारा मेन एम होता है प्रॉफिट फाइंड करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन एम होता है कि हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं टू आइडेंटिफाई असर्टेन द कॉस्ट, एलोकेट उनको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, दोनों को कंसिडर करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है दैट अकाउंटिंग इन विच द मैनेजमेंट टेक डिसीजन, जिसमें मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। और मैनेजमेंट किसके बेसिस पे डिसीजन लेगा, आपका प्रॉफिट क्या था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर और आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट कितनी आ रही है, तो उसके बेसिस में ही मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग करता है। तो ये एक मेजर टर्मिनोलॉजी वाइज डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव यही है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंड डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने भी आपको बताया, टू एलोकेट, एसेटेन, एक्यूमुलेट एंड अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। और आप सिंपल भी लिख सकते हो, टू एलोकेट, आइडेंटिफाई एंड अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट और कंट्रोलिंग द कॉस्ट। थर्ड, इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, तो मैंने आपको बता दिया। फिर आ गया नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें डेटा गिवन होता है, इट इज कंसर्न विद हिस्टोरिकल डेटा। भाई पहले हमारे को सारे डेटा गिवन होता है, फिर हम एंट्रीज पुट करते हैं। ये पास्ट डेटा और प्रेजेंट डेटा दोनों को कंसिडर करता है। अभी पास्ट में क्या कॉस्ट लगी और अभी क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी डिपेंड करता है। इट डील्स विद एस्टिमेशन ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर, बिकॉज मैनेजमेंट क्या करता है, इन हिस्टोरिकल प्रेजेंट दोनों डेटा को कंसिडर करके फ्यूचर डेटा का एस्टिमेट करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यू कैन से द वाइडर टर्म। डेटा यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली आउटसाइडर्स, बेसिकली आप कह सकते हो डेटा कौन सा यूज करता है, क्वांटिटेटिव डेटा यूज करता है और जनरली आउटसाइड पार्टीज में हम इसको शो करते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टेक होल्डर वगैरह होते हैं वो भी इस डेटा को यूज करते हैं। तो फिगर्ड वाला डेटा यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ठीक है,
कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्वांटिटेटिव डेटा रिकॉर्ड करता है बिकॉज हमें वैल्यूज रिकॉर्ड करनी पड़ती है कॉस्ट क्या आ रही है, लेकिन मैनेजमेंट दोनों डेटा कंसिडर करता है, क्वांटिटेटिव नंबर्स भी और क्वालिटेटिव, भाई नॉन कॉस्ट फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में तो वो भी रोल प्ले करेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों में कंसिडर करता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा बोथ। कल को अगर मान लीजिए डिफरेंस आता है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो आप ये वाला पॉइंट नहीं लिख सकते बिकॉज दोनों में क्वांटिटेटिव है, लेकिन कल को डिफरेंस आता है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तब आप ये लिख सकते हो। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रहे हैं कि सिमिलैरिटीज क्या है, तो वहां पे भी आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। प्रिंसिपल्स फॉलो, देखिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, जैसे जनरली आपने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, तो वो वाले स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। गैप फॉलो करता है, गैप का मतलब आपको पता ही है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, और IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या फॉलो करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम चैप्टर करते जाएंगे उसके अपने अपने रूल्स आएंगे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई रूल स्पेसिफाई नहीं है बिकॉज ये तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली कहता है दोनों ही, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने रूल फॉलो करे, कॉस्ट अकाउंटिंग अपने रूल फॉलो करे। हम लोग जो एक बिजनेस स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम जनरली उसको ही कोशिश करेंगे कि उसको फॉलो करें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो रिपोर्टिंग होती है वो क्वार्टरली, एनुअली, जैसे क्वार्टर रिजल्ट्स आता है, हाफ ईयरली रिजल्ट्स आता है, एनुअल रिजल्ट्स आता है, तो इस तरीके से चलती है पीरियोडिक रिपोर्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग होती है एज नीडेड, जब चाहिए हो तब होती है, बेसिकली फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट वैल्यूएशन। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एज एंड व्हेन डिजायर्ड बाय मैनेजमेंट। तो ये आप डिफरेंस में लिख सकते हो, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग जब भी हमें कॉस्ट कंट्रोल और वैल्यूएशन करनी होगी तब होती है, और इसकी जब भी मैनेजमेंट कहेगी तब। पब्लिशिंग, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा हम आउटसाइडर्स के लिए करते हैं, तो इसको मैंडेटरी पब्लिकेशन रिक्वायर्ड है। एक्सटर्नल ऑडिट एंड फॉर पब्लिक कंपनीज ऑल्सो, भाई ऑडिट भी होगा अगर पब्लिक कंपनी है तो। कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, तो उसकी पब्लिकेशन की जरूरत नहीं होती, ये कंपनी अपने लिए बनाती है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नो रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन, तो सेम, नो मैंडेटरी पब्लिकेशन, नो रिक्वायरमेंट पब्लिकेशन। और अगर आप चाहें तो एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम बोलते हैं स्कोप, तो देखिए इसके अंदर आप कह सकते हो लिमिटेड स्कोप है या नैरो इन स्कोप। सेम, दिस इज नैरो इन स्कोप बट दिस इज वाइडर इन स्कोप। वाई? बिकॉज वाइडर कैसे है, आप लिख भी सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसलिए वाइडर इन स्कोप है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस पूछा जाएगा तो इट इज लिमिटेड इन स्कोप, और यू कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ऐसे आप कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं, इसीलिए वीडियो भी इंपॉर्टेंट बन जाती है बिकॉज कुछ चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं जो आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत हेल्प करती हैं। So this is the part of this video. I hope it is understandable to you. So please copy down all the notes given here. And in the next video, we'll be discussing the basics of cost sheet, जो main important topic है हमारी costing का, और उसके ऊपर मैं उस वाली वीडियो में एक बेसिक क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। Thank you so much.